हेलो हॉरर के दीवानों। आज मैं आपके लिए इंडिया के बीचों बीच से एक रूह कंपाने वाली कहानी लाया हूं। हमारी कहानी नरसिंहपुर नाम के एक गांव के बाहर एक भूतिया हवेली के बारे में है। कहते हैं कि इस हवेली के आसपास भूतों की बारात घूमती है। जो भी रात में इसके पास जाने की हिम्मत करता है वो कभी वापस नहीं आता। गांव वाले इतने डर गए थे कि उन्होंने हवेली का रास्ता ही बंद कर दिया। चलिए इस डरावनी कहानी को शुरू करते हैं। 100 साल पहले यह हवेली ठाकुर रघुनाथ सिंह की थी। उनकी बेटी पार्वती की शादी वहीं हो रही थी। दूल्हे की बारात आई और खूब नाच गाना हुआ, लेकिन अचानक एक पुराने दुश्मन ने हमला कर दिया। उन्होंने पूरी बारात को परिवार समेत मार डाला। निराशा में पार्वती ने हवेली में फांसी लगा ली। तब से हर पूर्णिमा की रात वही बारात फिर से दिखाई देती है, लेकिन इस बार यह भूतों वाली बारात होती है। मरे हुए लोगों की आत्माएं हवेली में घूमती हैं। अब मिलिए रमेश से, गांव का एक बहादुर जवान जो भूतों में विश्वास नहीं करता था। सच्चाई का पता लगाने के लिए उसने पूर्णिमा की रात हवेली जाने का फैसला किया। गांव वालों की चेतावनियों के बावजूद वह चला गया। आधी रात को रमेश हवेली पहुंच गया। चारों तरफ एक भयानक सन्नाटा था। अचानक हवेली के दरवाजे अपने आप खुल गए और उसे ढोल और तुरहियों की आवाज सुनाई दी। अंदर झांक कर देखा तो उसने एक बारात देखी, शादी के कपड़ों में, लेकिन उनकी आंखें खोखली थीं, उनके चेहरे डरावने थे और वे जमीन से 2 इंच ऊपर तैर रहे थे। दूल्हे के घोड़े की आंखों में आग थी और पार्वती अपनी दुल्हन की पोशाक में खड़ी थी। उसका चेहरा एक भयानक खोपड़ी जैसा था। भूतों ने रमेश को घेर लिया और पागलों की तरह हंसने लगे। हवेली की दीवारों से खून टपकने लगा। अपनी गलती का एहसास होते ही रमेश भागने की कोशिश करने लगा, लेकिन दरवाजे बंद हो गए। पार्वती का भूत उसके पास आया और फुसफुसाया, अब तुम हमारी बारात में शामिल हो गए। डर के मारे रमेश भगवान का नाम लेकर बेहोश हो गए। अगली सुबह गांव वालों को उसकी लाश हवेली के दरवाजे पर मिली। उसकी आंखें पूरी तरह सफेद थीं और उसके होठों पर एक अजीब सी मुस्कान थी, जैसे वह अभी भी भूतों वाली बारात का हिस्सा है। तब से गांव में किसी ने भी हवेली के पास जाने की हिम्मत नहीं की। वे कहते हैं अगर कोई जाता है तो वह कभी वापस नहीं आता, और हर पूर्णिमा की रात भूतों की बारात अभी भी देखी जा सकती है। क्या आप कभी उस भूतिया हवेली में जाने की हिम्मत करेंगे?